प्रिय बच्चों, आज मैं हिंदी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का जो प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा है, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और पढ़ाएंगे। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, उसे आप देखिए। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जो ये पाठ लिखा गया नेताजी का चश्मा है, यह एक देशभक्ति भावना से भरे हुए कैप्टन चश्मा वाले पर आधारित है। और देशभक्ति किसी भूभाग के चारों तरफ से घिरे होने को हम देश नहीं कह सकते और न देशभक्ति कह सकते। देश उसे हम कह सकते हैं वहाँ के नागरिक, वहाँ के झरने, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ के लोग, चाहे वह मजदूर हों, गरीब हों, अमीर हों, सभी लोग जो बसते हैं वह देश है। और उस देश के प्रति, उस मिट्टी के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम देश प्रेम, देशभक्ति कहते हैं। तो बच्चों, यह कहानी बहुत रोचक है। इसमें स्वयं प्रकाश जी ने एक ऐसे कस्बे का वर्णन किया है जहां पर नगर पालिका के सदस्यों ने एक चौराहे पर नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी के एक मूर्ति वहां के किसी एक स्कूल के शिक्षक, ड्राइंग टीचर के द्वारा, जिनका नाम मोतीलाल था, उनके द्वारा बनवाया गया। जैसे तैसे उन्होंने 1 महीने में बना करके उस मूर्ति को पूरा कर दिया था, लेकिन चश्मा लगाना भूल गए थे। इसी पर आधारित है आपकी यह कहानी। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इसमें कुछ प्रमुख पात्रों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे एक हैं हालदार, वैसे इन्हें हवलदार ही कहा जाता है, लेकिन आपकी पुस्तक में हालदार दिया गया है। दूसरा है कैप्टन चश्मा वाले। तीसरी बात है पान वाले की, पान वाला। यह 3 ऐसे प्रमुख पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी की जो कहानियां हैं, यह विशेष रूप से मध्यम वर्गीय जनजीवन पर आधारित हैं। एक गरीब व्यक्ति जो शरीर से दुर्बल, कमज़ोर था, किस प्रकार से वह नेताजी के प्रति इतना प्रेम करता था, समर्पित था, देशभक्ति की भावना उसके अंदर भरी हुई थी। जो चश्मा बेचता था वह प्रतिदिन उस मूर्ति पर एक चश्मा लगा देता था। इसी की कहानी है। चलिए, कहानी के कुछ गद्य खंड हम आपकी बुक में जो दिया गया है उसे अवश्य पढ़ते हैं। इसमें जो कठिन शब्द होंगे बच्चों, उसे हम आपको अवश्य बताएंगे। तो देखिए, इसमें दिया है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। गुजरना का अर्थ है आना जाना, माने गुजरने का अर्थ है जाने से। इसी प्रकार इसमें बताया गया कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा कस्बा था, लगभग वहाँ के मकान जो थे वो कच्चे मिट्टी के बने हुए थे, एक आध कुछ पक्के मकान थे, छोटा सा बाजार था। और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर अर्थात ऊपर से खुले हुए सिनेमा घर थे, और 1 ठो नगर पालिका भी थी। तो 1 ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया।
इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो प्रतिमा, इसमें शब्द आया हुआ है प्रतिमा। बच्चों, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। प्रतिमा शब्द का अर्थ क्या है? मूर्ति है। तो एक प्रतिमा वहाँ के नगर पालिका के लोगों ने, उस नगर पालिका ने लगवा दिया। अब देखिए, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई थी, पूरी कहानी इसी प्रतिमा, इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों को जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। बच्चों, यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, एक तो है लागत और दूसरा है ऊहापोह। देखिए, ऊहापोह का अर्थ है असमंजस की स्थिति या अनिर्णय, और लागत का अर्थ जो है मूल्य, कि कितना खर्च लगेगा, वो लागत है। और ऊहापोह का अर्थ है असमंजस या अनिर्णय की स्थिति। तो इसी प्रकार से बच्चों, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासना अवधि भी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि नगर पालिका के उत्साही सदस्यों के द्वारा जब उस चौराहे पर एक मूर्ति लगाने की व्यवस्था की गई, तो हो सकता है कि लागत ज़्यादा, अर्थात खर्च मूल्य ज़्यादा हो रहा होगा। इसलिए एक स्कूल के ड्राइंग टीचर को बुलवाया गया, जिसका नाम मोतीलाल था। उसे ही ये जिम्मेदारी दे दी गई कि यह मूर्ति तुम ही बना दो, क्योंकि कम खर्च में मूर्ति तैयार हो जाती। और दूसरी बात यह भी थी कि प्रशासनिक दौड़ भाग में बहुत सा पैसा खर्च भी हो रहा था, तो उन्हें दे दिया गया। अब आगे देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर का अर्थ है बच्चों चमकदार एक पत्थर से, आप सभी लोग जानते होंगे। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। देखिए, जो मूर्ति नेताजी की बनी हुई थी, आपने देखा होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जितने भी आप मूर्ति देखे होंगे, जितने भी चित्र प्रतिमा देखे होंगे, वो टोपी लगाते हैं, तिकोनी टोपी लगाते हैं। और उस टोपी, जो टोपी थी और कोट की बटन, दोनों के बीच में मूर्तिकार ने 2 फीट की दूरी की थी। और फीट क्या, फुट कह सकते हैं, इसमें दिया है, जिसे कहते हैं बस्ट, अर्थात बेस्ट, अति सुंदर और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। देखिए बच्चों, कमसीन, इसमें एक शब्द दिया हुआ है कमसीन। कमसीन का अर्थ है सुंदर, जो कम उम्र वाला हो, अत्यंत सुंदर हो, वो कमसीन। तो मूर्ति जो है बड़ी ही सुंदर लग रही थी। फौजी वर्दी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की वर्दी था, जो ड्रेस था, वो फौजी का था। आज़ाद हिंद फौज का ही वर्दी में वह मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति को देखते ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह, माने अन्य शब्द याद आने लगते थे। बच्चों, ये 2 नारे थे सुभाष चंद्र बोस जी के, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, तो इन 2 नारों को कैसे याद आते थे? जब इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को देखते थे लोग,
क्योंकि वह हमारे प्रेरणा स्रोत थे। हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस जी ने निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया था। तो उनकी उस वर्दी से बनी हुई माने वर्दी पहने हुए जो मूर्ति देखते थे तो एक उत्साह मन में आता था। ऐसा लगता था कि अभी नारा दे रहे हैं कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एक प्रेरणा मन में उत्पन्न हो जाया करती थी, एक देश प्रेम, एक उत्साह की भावना भर जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। कसर भी उर्दू का शब्द है। देखिए, कसर का अर्थ होता है कमी। कसर शब्द का क्या अर्थ होता है? कमी होता है। देखिए, एक कसर, हाँ, इसी दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। कसर माने क्या कमी उस मूर्ति में रह गई थी? जब मूर्ति को देखते थे तो वह खटकने लगती। खटकना माने मन में कहीं न कहीं एक कमी महसूस होती थी कि यह कुछ मूर्ति में, प्रतिमा में कमी अभी रह गई है। वर्दी पहने हुए थे, टोपी लगाए हुए थे, देखकर मूर्ति को ऐसा लगता था जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा याद आने लगता था। लेकिन ऐसी कौन सी मूर्ति में कसर, ऐसी कमी रह गई थी? देखिए, इसके विषय में क्या बताया जाता है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बच्चों, आपने जितनी मूर्ति, जितनी प्रतिमा देखी होगी सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें उस आंखों पर चश्मा जरूर लगा होता है। लेकिन जो उस कस्बे में मूर्ति नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी उसमें चश्मा नहीं था। तो यही कमी, यही कसर जो है रहती थी कि चश्मा नहीं लगा हुआ था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि उस मूर्तिकार ने चश्मा, जो संगमरमर की पूरी मूर्ति बनी हुई थी, प्रतिमा बनी हुई थी, उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं लगाया गया था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्तिकार ने वह चश्मा नहीं बनाया था। देखिए, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जो मूर्ति थी उस पर एक काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था, क्योंकि वह संगमरमर की मूर्ति थी और संगमरमर का चश्मा बच्चों उस पर नहीं लगा हुआ था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया माने, लक्षित शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य। लक्ष्य करना, लेकिन यहां पर अर्थात देखना। बच्चों, हवलदार अर्थात हवलदार साहब जब वहाँ से गुजर रहे थे, कहाँ से? उस कस्बे से, तो उन्होंने उस चौराहे पर लगी हुई सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को देखा। प्रतिमा सुंदर थी, ठीक थी, संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उस पर जब लक्षित किया, उसे देखा, लक्ष्य उस पर साधा, तो उन्होंने पाया कि चश्मा उस मूर्ति पर संगमरमर का नहीं लगा हुआ था, बल्कि एक काले मोटे फ्रेम का चश्मा पहना दिया गया था। ठीक, देखिए आगे का गद्यांश देखिए। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, गुजरना माने जाना, निकले, और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। एक शब्द है कौतुक भरी। कौतुक भरी, बच्चों, कौतुक का अर्थ होता है आश्चर्य से भरा हुआ। कौतुक भरी का क्या अर्थ है? आश्चर्य से भरा हुआ। एक आश्चर्यजनक बात उनके सामने आई, एक मुस्कान, एक मुस्कुराहट फैल गई, हंसने लगे। क्या कहा उन्होंने? वाह भाई,
यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। बच्चों, एक बात हम इस विषय में ज़रूर बताएंगे कि स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में कुछ उर्दू के, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है और कुछ देशज, जैसे एक ठोस शब्द आया, ये देशज शब्द है, लेकिन कसर, कमसीन, लागत, ऐसे शब्द उर्दू के भी शब्द हैं। रियल, आइडिया, ओपन, ये शब्द अंग्रेजी के भी हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। प्रतिमा जो शब्द है यह तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि स्वयं प्रकाश जी के इस पाठ में उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय माने जिसकी बड़ाई की जा सके, जिसका गुणगान किया जा सके, माने वह बड़ाई के पात्र थे, बड़प्पन है, सराहनीय कार्य किया उन्होंने, सराहना करने योग्य कार्य किया। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं। देखिए हालदार साहब क्या कहते हैं कि महत्व मूर्ति के रंग, रूप और कद का नहीं, बल्कि उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो चुकी है। बच्चों, बिल्कुल सही बात है। आज के वर्तमान समय में लोग नारे खूब लगाते हैं, लोग मैसेज वायरल करते हैं, जातिगत और इस तरह की भावनाएं भड़काने का कार्य करते हैं। बहुत से लोग अपने आप को बहुत बड़ी देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत मानते हैं, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा मूर्तिकार ने नहीं लगाया था। एक ऐसा कोई गरीब कमज़ोर व्यक्ति ने एक काले फ्रेम का केवल फ्रेम ही जाकर के चश्मे का फ्रेम लगा दिया, तो कहीं न कहीं वह भावना उसकी देशभक्ति से भरी हुई थी। उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति एक समर्पण की भावना थी, त्याग की भावना थी, एक प्रेम था, और इसके लिए ही उसने चश्मा लगाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल नारे लगाने मात्र से या केवल दिखावे मात्र से ही वह देश प्रेम हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति अगर उस मूर्ति के प्रति भी सद्भाव रखता है, चश्मा लगा देता है, तो उसकी देशभक्ति वहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, आज तो देशभक्ति मजाक सी बन गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, माने फिर उधर से गए, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले काला मोटा फ्रेम का चश्मा था, लेकिन जब वह फिर कुछ दिन बाद गुजरे तो उन्होंने देखा कि वह चश्मा नहीं था, बल्कि उस चश्मे के स्थान पर दूसरा चश्मा लगा दिया गया था। देखिए, दूसरी बार पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला, तार के पतला हल्का फ्रेम वाला और गोल शीशे वाला चश्मा लगा दिया गया। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, जानने की इच्छा बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई, आश्चर्य हुआ। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, क्योंकि संगमरमर के कपड़े बनाए गए थे, वर्दी बनाई गई थी, वह तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। जूतों में कोई बदलाव नहीं हो सकता था, टोपी में कोई बदलाव नहीं हो सकता था, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात थी कि चश्मा तो बदला ही जा सकता है। तो दूसरी बार जब वह गुजरे उस रास्ते से, चौराहे से, तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदला जा चुका था। आगे देखिए, तीसरी बार फिर नया चश्मा। एक बार काला मोटा फ्रेम का चश्मा था, दूसरी बार तार के पतले फ्रेम का चश्मा था, गोल चश्मा का फ्रेम था। तीसरी बार फिर चश्मा बदला गया। हालदार साहब उधर से गुजरे। हाँ, हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना।
वह हमेशा उस चौराहे पर रुकते थे, वहाँ पान खाते थे, मूर्ति की तरफ देखते थे और तब उस रास्ते से वो चले जाया करते थे। बच्चों, एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, देखिए दो शब्द आए हैं, एक तो कौतूहल, कौतूहल का तात्पर्य बच्चों आश्चर्य, और दुर्दमनीय ये संस्कृत निष्ठ शब्द है जिसका अर्थ होगा जिसका कठिनता से दमन किया जा सके। तो बच्चों, दुर्दमनीय, दुर माने कठिनाई से, दमनीय माने दमन किया जा सके। कौतूहल का हम अर्थ मान सकते हैं आश्चर्य। देखिए, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब उनके अंदर की जो इच्छा थी वह जब समाप्त नहीं हो पाए तो उसे दमन करना कठिन हो रहा था, तो पान वाले से ही पूछ लिया कि क्यों भाई, मैंने क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उस चौराहे पर एक पान वाला था, पान वाले की दुकान थी। पान वाले से जा कर के हालदार साहब ने पूछा कि तुम्हारे यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। तो बच्चों, आज जो है हम यहीं तक ये क्लास सीमित रखेंगे। इसके बाद क्यों बदल जाता है चश्मा, ये जिज्ञासा आपके मन में बनी होगी। अगले वीडियो में हम फिर आप तक पहुंचाएंगे। तो कुछ शब्द जो है आप देख लीजिए। हालदार अर्थात हवलदार, कैप्टन चश्मा वाला भी पात्र है, पान वाला जिससे कि हालदार साहब जाकर के बातचीत करते हैं। कौतुक भरी का अर्थ आश्चर्य से भरा हुआ, कौतूहल का अर्थ आश्चर्य होता है। दुर्दमनीय का अर्थ है जिसका कठिनता से दमन किया जा सके। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति से है, लागत का मूल्य से है। उहापोह माने असमंजस या अनिर्णय की स्थिति। कमसीन का अर्थ सुंदर और कसर का अर्थ कमी है। लक्ष्य का अर्थ लक्ष्य करना है अर्थात देखना है। तो इस प्रकार बच्चों, अभी हम स्वयं प्रकाश जी की ये कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ रहे हैं। नेताजी के विषय में यदि आपसे पूछा जाएगा कि किस नेता की बात की गई है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात की गई है। मूर्ति किसने लगवाई थी, तो उस कस्बे के नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। और उस मूर्ति में क्या मूर्तिकार ने कमी छोड़ रखी थी, चश्मा लगाया नहीं था, चश्मा लगाना भूल गया था। मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी, तो संगमरमर की बनी हुई थी। तो ऐसे प्रश्न आप जरूर अपने मन तैयार करिएगा और इसे आप एक बार दो बार वीडियोज़ को देखिए, पढ़िए, समझिए और गद्यांश से संबंधित हम प्रश्न आपको अवश्य भेजेंगे। तो धन्यवाद।